हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूज ऑफ लेट, यानी कि लेट के सभी यूज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और इंग्लिश यदि आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी भी वर्ड के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी आप सेंटेंस को समझ पाएंगे, यानी कि इंग्लिश के सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे या फिर हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे या फिर पढ़ना सीख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1, लेट्स। लेट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लेट अस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लेट्स। ये अलग अलग आप इसको यदि बोले तो ये होता है लेट अस। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल है इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेट्स लिखना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसे कि आप बोलते हैं चलो खेले या फिर चलो खेलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब यहाँ पे ये ना समझे कि खेलते हैं ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं होगा, ये अलग से, यानी कि लेट का प्रयोग हम अलग से सीखते हैं। तो देखिए, चलो खेले या फिर चलो खेलते हैं, ये बनेगा लेट्स प्ले। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट्स को लिखना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चलो आज स्कूल नहीं जाते हैं। चलो आज स्कूल नहीं जाते हैं, आप बोलते हैं ना लेट्स। अब इसमें आपको क्या करना है, लेट्स के बाद नहीं का सेंस आ गया तो वहाँ पे लेट्स के बाद आपको नॉट लगा देना है। लेट्स नॉट गो टू स्कूल, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पे देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया है गो, उसके बाद अगर कोई वर्ड आ जाता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको अदर वर्ड्स को लिख देना है। चलो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो देयर, या फिर चलो वहाँ चले, या इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं चलो आज स्कूल नहीं जाते, तो नहीं जाते हैं ये बोलिए, या फिर चलो या फिर चले, चलते हैं या फिर चले, दोनों का कहने का मतलब जो है वह सेम है। तो ये सेंस आपने समझ लिया कि किसी से भी आपको कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको बोलना है चलो ये करते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेले, चलो वहाँ बैठते हैं, चलो सोते हैं। तो इस तरह से आप हर रोज सेंटेंस बोलते हैं और इस एक स्ट्रक्चर के जरिए आप कई सारे सेंटेंस अपने आप खुद से बनाकर अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं और इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं लेट्स से जुड़ी। जैसे कि आप बोलते हैं चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल, चलो अब सोने चले, लेट्स गो टू स्लीप। अब यहाँ पे अब सोने चले, तो स्लीप के बाद यहाँ पे नाउ हो जाएगा NOW। चलो वहाँ बैठते हैं या फिर चलो वहाँ बैठे, लेट्स सीट देयर। चलो टीवी देखते हैं या फिर चलो टीवी देखे, लेट्स वॉच टीवी। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं लेट। नेक्स्ट रूल है लेट का, करने देना। लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा इसमें आएगा, सबसे पहले आएगा लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जैसे कि हिम, हर, अस, मी, देम एटसेट्रा। उसके बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा अदर वर्ड्स। जैसे कि आपको बोली हो मुझे थोड़ा सोचने दो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा सोचने दो, यानी कि सोचने का काम को करने दो मुझे, किसी को कोई काम करने देना। इसके लिए भी हम लेट का प्रयोग करते हैं, मुझे थोड़ा सोचने दो। लेट सबसे पहले आ जाएगा लेट, उसके बाद मुझे के लिए हो जाएगा, मुझे का होता है आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी। लेट मी थिंक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, उसके बाद आ गया अदर वर्ड अ लिटल। अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे के लिए क्या होता है, ही होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, लेट हिम प्ले। उन्हें टीवी देखने दो, लेट देम, उन्हें के लिए क्या हो जाएगा, एक से यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसके लिए हम यूज करते हैं दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, लेट देम वॉच टीवी। तो गाइज हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है। यहाँ पे इसमें आएगा सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, और जो स्ट्रक्चर रहेगा वह सेम रहेगा, यानी कि लेट आएगा, देन ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स।
फॉर एग्जाम्पल, वह मुझे खेलने देता है, यानी कि वह मुझे खेलने के काम को करने देता है। ही लेट मी प्ले, ही हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया लेफ्ट, देन लेट, उसके बाद मी, यानी कि मी आ गया, आई का हो जाएगा मुझे के लिए आई, उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, देन हो गया प्ले। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद यानी कि जो ऑब्जेक्टिव केस है मी, हिम, हर, अस है, उसके बाद आएगा यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा अदर वर्ड्स, यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मुझे नहीं खेलने देता है, ही डजंट। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस यदि निगेटिव रहता है तो वहाँ पे डजंट या फिर डोंट का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए वह मुझे नहीं खेलने देता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ताते ती आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं का सेंस आ रहा है तो डज का प्रयोग होगा, ही आ रहा है सब्जेक्ट, ही डजंट लेट मी प्ले। मैं उसे बैठने देता हूँ, आई लेट हिम प्ले। अब यहाँ पे यदि सेंटेंस निगेटिव रहता, मैं उसे नहीं बैठने देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डोंट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ डू का प्रयोग होगा और सेंटेंस निगेटिव है तो हो जाएगा डोंट। आई डोंट लेट हिम प्ले, यानी कि मैं उसे नहीं बैठने देता हूँ। आई डोंट लेट हिम सिट, यानी कि मैं उसे नहीं बैठने देता हूँ यदि सेंटेंस निगेटिव रहे तो। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 3 में है नेक्स्ट, इसमें आपका क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि जो स्ट्रक्चर रहेगा वह बिल्कुल सेम रहेगा, लेट। तो लेट का जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वह बिल्कुल सेम होता है, यानी कि लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपका रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यदि आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म आएगा, यानी कि लेट का सेकेंड फॉर्म लेट ही होता है, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देन आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें 2 वर्ब हो गया, लेट भी क्या है, एक वर्ब है और यहाँ पे दूसरा वर्ब आ जाएगा उसके फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि देखिए मैंने उसे जाने दिया, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, जाने दिया यानी कि किसी को कोई काम करने देने का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लेट का प्रयोग होगा, आई लेट हिम गो। अब यहाँ पे आप ये ना समझे कि लेट के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, यहाँ पे लेट के सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। उसने मुझे नहीं जाने दिया, अब देखिए यहाँ पे नहीं का सेंस आ रहा है, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डीड का प्रयोग करते हैं, नॉट यदि सेंटेंस निगेटिव रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा ही डिडंट लेट मी गो, उसने मुझे नहीं जाने दिया। उसने हमें सोने दिया, ही लेट अस प्ले, अस हो जाएगा हमें के लिए, हमें के लिए क्या होता है, वी होता है, WE, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस, ही लेट अस प्ले। 2 रूल तो आपने समझ लिए, यानी कि रूल नंबर 3 में सबसे पहले आपने क्या समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से लेट का प्रयोग करते हैं, और दूसरा में आपने समझा कि पास्ट इंडेफिनिट में हम किस तरह से लेट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूचर में हम किस तरह से लेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका सेंटेंस फ्यूचर में होगा, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ खेलने दूंगा, तो इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, आपको पता ही होगा कि फ्यूचर में हम विल बी का प्रयोग करते हैं, देन आ जाएगा लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, देन आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मैं तुम्हें यहाँ खेलने दूंगा, आई विल लेट यू प्ले हियर। तुम्हें उसे जाने देना चाहिए, अब देखिए अगर चाहिए का सेंस आ जाए तो चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, तुम्हें उसे खेलने देना चाहिए, यू शुड लेट हिम प्ले। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं का सेंस आ रहा है तो विल नॉट हो जाएगा, आई विल नॉट लेट यू गो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेंस में हम लेट का प्रयोग कब कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद कर रहे हैं। ये जो क्या है विल, शुड, विल नॉट, ये क्या है विल, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको समझ जाना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लेट का यूज होगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस, देन आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4 है, आप इस तरह के भी सेंटेंस बोलते हैं जिसमें लेट का प्रयोग होता है,
बच्चों को मोबाइल चलाने देना अच्छी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि आप पहले ये बना सकते हैं कि अच्छी बात नहीं है, उसके बाद आप बना सकते हैं बच्चों को मोबाइल चलाने देना। तो देखिए बच्चों को मोबाइल चलाने देना, इसका हो जाएगा सबसे पहले टू लेट द चिल्ड्रन यूज अ मोबाइल इज नॉट गुड। और आप ये भी बोल सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप बना सकते हैं अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे इट का प्रयोग हो जाएगा, इट इज नॉट गुड। बच्चों को मोबाइल चलाने देना, टू लेट द चिल्ड्रन यूज अ मोबाइल। यूज अ मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल चलाना। नेक्स्ट है गाली देना अच्छी बात नहीं है, इट इज नॉट गुड टू लेट टेल अ लाई। अब देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। इट इज नॉट गुड टू लेट टेल अ लाई, गाली देना अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से भी आप सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 है लेट के प्रयोग में, वह मुझे टीवी नहीं देखने दे रहा है। गाइस ये इस तरह के सेंटेंस आप हर रोज बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा कि वह मुझे नहीं खाने दे रहा है, वह मुझे बैठने नहीं दे रहा है। अक्सर आप इस तरह की शिकायत हर रोज करते हैं अपने घर में, वह मुझे यहाँ नहीं बैठने दे रहा है, वह मुझे नहाने नहीं दे रहा है, राम मुझे खेलने नहीं दे रहा है, राम मुझे बैठने नहीं दे रहा है, राम मुझे कपड़े नहीं धोने दे रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेटिंग का प्रयोग होगा। ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें रहा रही रहता है। तो यहाँ पे देखिए लेट के आईएनजी फॉर्म का यूज होगा लेटिंग। ही इज नॉट लेटिंग मी वॉच टीवी, वह मुझे टीवी नहीं देखने दे रहा है। वह मुझे बाइक चलाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी राइड अ बाइक। तो इस तरह से आप लेटिंग का प्रयोग करते हैं जहाँ पे किसी काम को करने दे रहा है का सेंस आता है, कि रहा है रही है का सेंस आता है। लेट का तो प्रयोग आपको पता ही है कि लेट का मतलब हो गया करने देना, लेकिन जब सेंटेंस में लेटिंग आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होगा। तो गाइस जिस तरह से आप गो वर्ब, जैसे कि मान लीजिए वर्ब हो गया आपका गो, तो गो में आप गोइंग का प्रयोग करते हैं, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, तो गो की आईएनजी फॉर्म का यूज हो गया गोइंग। तो ये तो आप समझ जाते हैं कि वह जा रहा है, लेकिन जब आप लेट के साथ आईएनजी फॉर्म देखते हैं तो आप नहीं समझ पाते हैं। तो आपको समझ जाना है कि लेट का प्रयोग मतलब हो गया करने देना और लेटिंग का मतलब हो गया करने दे रहा है। जैसे कि वह मुझे टीवी नहीं देखने, अब यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, दे रहा है। ही इज नॉट लेटिंग मी वॉच टीवी, वह मुझे बाइक चलाने, यानी कि नहीं का सेंस आ रहा है इसमें, वह मुझे बाइक चलाने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी राइड अ बाइक। वह मुझे नहीं सोने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी स्लीप। वह मुझे नहीं खेलने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी प्ले। बहुत ही सिंपल है, ही इज नॉट लेटिंग मी, यानी कि वह मुझे, आपको क्या करना है इतना याद रख लेना है, ही इज नॉट लेटिंग मी। तो आप दूसरों के बारे में ही कंप्लेन करेंगे तो ज़्यादातर ही का ही प्रयोग होगा। यदि लड़की है तो शी हो जाएगा, शी इज नॉट लेटिंग मी सीट हियर। वह मुझे यहाँ नहीं सोने दे रही है, शी इज नॉट लेटिंग मी स्लीप हियर। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेज बना सकते हैं और हर रोज आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ती है। तो गाइज आज के लिए इतना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।